क्वेश्चन में दो सॉहर्स स्ट्रक्चर दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में रिलेशन क्या है आइडेंटिफाई करना है। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं क्या, तो हम क्या कर लेते हैं कि जो सॉहर्स है इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान देंगे केयरफुली। ये आपका जो कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है, ठीक है। इसमें आपका ये फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, ये आपका बैक कार्बन हो गया। तो सॉहर्स में क्या रहता है आपका, हम थोड़ा सा इधर दूर लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले कंपाउंड को लिख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक कार्बन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो y उल्टा दिया है, उल्टा दिया है, ये y कुछ ऐसे दिया है, तो इसको रोटेशन कराएंगे। तो जब रोटेशन कराएंगे तो ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये आपका अपने अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो नीचे आ जाएगा CH3, ये आ गया CH3 हो गया। H कहाँ पे जाएगा लेफ्ट में, तो H ये आ गया। अब Br कहाँ जाएगा राइट में, तो ये आपका Br ये आ गया, ठीक है। अब बैक वाले कार्बन में H लेफ्ट में हो गया और Br राइट में हो गया और ये CH3 आपका टॉप में चला गया। ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन। अब इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस दिया हुआ है, तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ऑफकोर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप बोल सकते हैं सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? ये मीजो मिक्सचर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मीजो मिक्सचर हो गया, ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं सेकेंड वाले का फिशर प्रोजेक्ट से बनाता हूँ, ठीक है, तो कुछ डाइस्टोमर्स या इनैंसोमर्स से रिलेटेड कुछ, अच्छा डाइस्टोमर्स नहीं दिया हुआ है तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि भाई दोनों का मिरर इमेज चेक कर लेते हैं। अगर मिरर इमेज होंगे तो इनैंसोमर्स, मिरर इमेज नहीं होंगे तो डाइस्टोमर्स। डाइस्टोमर्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला अगर आप क्या किस फॉर्म में दिया हुआ है आपका स्टैगर्ड फॉर्म में, एक y आपका उल्टा दिया है, एक y सीधा दिया है, तो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। स्टैगर्ड फॉर्म के केस में दो तरह के स्टैगर्ड फॉर्म रहेंगे। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या रहेगा आप देख सकते हैं, ये आपका मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। अगर दोनों y सीधा हैं, ठीक है, दोनों y सीधा हैं या दोनों y उल्टा हो गए, इस तरह से दिया हुआ, तो ये इक्लिप्स फॉर्म माना जाता है। ये फुली इक्लिप्स, क्योंकि ये यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, ये बल्कि ग्रुप एक ही साइड हो जाने से कौन सा फॉर्म माना जाएगा? इक्लिप्स फॉर्म माना जाता है। और एक y आपका सीधा है, दूसरा y क्या हो गया? उल्टा हो गया। या पहला y क्या है? उल्टा है और दूसरा y क्या है? सीधा हो गया। तो इसे इक्लिप्स या स्टैगर्ड फॉर्म माना जाता है। स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। तो एक दिया हुआ है, इसमें एक उल्टा हुआ है, एक सीधा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? स्टैगर्ड हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हो गया स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड हो गया। और इसमें दोनों y सीधा दिए तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स फॉर्म हो गया। तो दोनों कौन सा होगा भाई? आप ये कन्फार्मर्स हो गए। दोनों का केमिकल फार्मूला क्या सेम है क्या? यहाँ पे अगर आप देखें तो Br सेकेंड एंड थर्ड को लगा है Br, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये आपका अरे फोर्थ ये हो गया। तो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, इसमें अगर आप देखें तो नंबरिंग वहाँ से 1 2 ये 3 आपका ये 4 हो गया। तो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों कन्फार्मर्स हो गए, ठीक है। एक स्टैगर्ड फॉर्म में दिया है, दूसरा इक्लिप्स फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन के कन्फार्मर्स दिए गए हैं। तो पेयर ऑफ कन्फार्मर्स बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता? बोल सकते हैं, ये आपके पेयर ऑफ कन्फार्मर्स हो गए।